dear students, welcome to Pradis Institute of Education. Pradis Education आप सभी के लिए लाया है CBSE बोर्ड सीरीज। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। तो चलो देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका जो हमारा रनिंग चैप्टर चल रहा था, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड दिस विल बी योर पार्ट 13। ठीक है, अब इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे 12 पार्ट्स ऑफ कोर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हमारा फाइनल टॉपिक चल रहा है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, सो टुडे विल गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। ठीक है, आज हम एक और एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सीखेंगे, करेंगे कि कैसे किया जाता है। ऑलराइट, चलो ओके। So if you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is available only at rupees 9,999 and this is your offer price. Actual subscription price is 30,000 from class KG to class 10th, but ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में। And same goes with class 11th and 12th also. Class 11th and 12th का भी जो yearly subscription है वो आपका 30,000 का है, but ये आपको मिल जाएगा 9,999 में। और ये offer price access करने के लिए you need to use this coupon code. Alright. And if you purchase our paid subscription, then we offer you the classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lecture, सारी तरीके की वीडियोस आपको हमारी e-learning ऐप पर मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ we offer you the content, free solution, practice test, worksheet and doubt session। ठीक है, ये सारी चीज़ें that we offer you। Alright, चलिए, so let's get started with our today's class and this is your question for today। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, आफ्टर दैट we'll go to frame the answer। चल, A and B were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows। ठीक है, ये जो है A and B की पार्टनरशिप की बैलेंस शीट दी हुई है, जिनका PL रेशियो था 3:2 में। ठीक है, और उनकी बैलेंस शीट में काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स हमको दिख रहे हैं, क्रेडिटर्स दिख रहा है, EPF दिख रहा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख रहा है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स दिख रहे हैं। इसी के साथ अगर आप एसेट साइड आते हैं तो आपको कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग फर्नीचर, ये सारी ही चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स पर। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं। तो सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड बॉट 64,000 एज कैपिटल एंड रुपीज 15,000 एज अ शेयर फॉर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ठीक है, तो सी का एडमिशन होता है। सी एडमिशन के समय फर्म में 64,000 कैपिटल लेकर आते हैं और उसी के साथ 15,000 गुडविल प्रीमियम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सी के एडमिशन पे क्या क्या हो रहा है, जो स्टॉक की वैल्यू है वो 5% से डेप्रिशिएट हो रही है। प्रोविजन जो हमने डाउटफुल डेट के लिए बनाया था उसको हमको 2000 तक बनाना है। फर्नीचर हमको डेप्रिशिएट करना है 10% से। बिल्डिंग की वैल्यू हमको 1,60,000 तक करनी है। कैपिटल ए और बी की हमको एडजस्ट करनी है सी के बेसिस पे ऑन एंड बाय ब्रिंगिंग कैश एंड एज इन द और पेइंग कैश इन द इन केस में भी। दैट मीन्स कि एडजस्टमेंट भी हमारा वही चल रहा है जो टॉपिक हमने पहले स्टार्ट किया था कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसके बेस पर हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अब नाउ व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवैल बनाना। Particulars, amount, what it is, revaluation account। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं कि रिवेल में क्या क्या जाएगा और क्या क्या नहीं जाएगा। आप सबको तो पता है डेबिट में क्या जाते हैं, सारे एक्सपेंस और लॉस और सारे इनकम और जो भी आपको गेन होता है वो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। ठीक है, ये रूल है, जल्दी जल्दी देखते हैं।
पहली बात है स्टॉक की वैल्यू हमको डेप्रीशिएट करनी है 5% है, डेप्रीशिएट मतलब कम करनी है, कम करनी है तो क्या हुआ फर्म को लॉस हुआ तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। कितने परसेंट से डेप्रीशिएट करनी है, 5% से। तो पहले स्टॉक की वैल्यू देख लेते हैं, स्टॉक की वैल्यू है 60,000, 60,000 का अगर आप 5% देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 का 5% हो जाएगा 3,000, ठीक है। आप 60,000 का अगर 5% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3,000, तो 3,000 से हमें इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट करनी है और वो आपका जाएगा बेटा डेबिट साइड में, ठीक है। कितना 3,000 क्या है ये, टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक की वैल्यू 3,000 से हमने क्या किया है, डेप्रीशिएट किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमको कितना तक बनाना है, 2000 तक बनाना है, लेकिन ध्यान देना कि आपका प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है 1600 का, मतलब 1600 का तो बना है बट हमें इसको कितना बनाना है, 2000 तक बनाना है। इसका मतलब है कि हमें 400 का प्रोविजन और बनाना है। प्रोविजन बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रोविजन का आपके नेट प्रॉफिट को कम करता है और एक्सपेंसेस को बढ़ाता है। तो प्रोविजन जो 400 का एक्स्ट्रा बनेगा वो हम कहां से लिखेंगे, वो हम लिखेंगे डेबिट साइड 400, क्या है ये, टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन डाउटफुल डेट के लिए कितना बनाना था, 400 बनाना था, बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट फर्नीचर हमको डेप्रीशिएट करना है 10% से। फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी हुई है, फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है आपकी 20,000, 10% से डेप्रीशिएट करेंगे दैट इज 2,000। फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी है टू फर्नीचर अकाउंट। क्या करना है हमको, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी है 2000 से। फर्नीचर की वैल्यू हमने 2000 से रिड्यूस कर ली। नेक्स्ट बिल्डिंग की रीवैल्यूड वैल्यू है 1,60,000, मतलब बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो हमें 1,60,000 रखनी है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, बिल्डिंग की वैल्यू थी 1,40,000, दैट मीन्स 1,60,000 से करनी है 20,000 इंक्रीज करनी है। तो 20,000 क्या हो जाएगी, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, बाय बिल्डिंग अकाउंट। और कुछ लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है, ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और ऊपर की लाइंस में आपको कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका यहाँ बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब जल्दी से हम इसको टोटल कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है। मुझे इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम लग रहा है। ये 3 + 2 5, 5 + 400 5,400 और यहाँ पे कितना है 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए और बी आपके पार्टनर है 3:2 जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। टोटल कर लेते हैं, क्या है टोटल 20,000, क्या है टोटल 20,000, ठीक है। 20,000 में से अगर आप 5,000 माइनस करते तो कितना बचेगा, 15,000 बचेगा। अब 15,000 में से 400 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 14,600 बचेगा, ठीक है। अब 14,600 को बेटा हमको डिवाइड करना है किसके रेशियो में, किस रेशियो में हमको डिवाइड करना है, हमको करना है 3:2 के रेशियो में डिवाइड, ठीक है। 3:2 के रेशियो में अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो पहले आपको 14,600 को किससे डिवाइड करना होगा, 5 से, ठीक है। तो 14,600 को डिवाइड करते हैं हम लोग 5 से, 2920, ठीक है। 2920 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दिस 2920 मल्टीप्लाई बाय 2, 5,840, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जल्दी से।
क्या है ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस particulars A B C, particulars A B C, ठीक है। चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं, बाय बैलेंस बॉट डाउन, ठीक है। चलो जल्दी से ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में? ओपनिंग बैलेंस 1,04,000, ठीक है, 1,04,000। इसके बाद बी का ओपनिंग बैलेंस 52,000, ठीक है, 52,000, दैट इज नथिंग। सी का भी कुछ भी नहीं लिखाएगा। पहले बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट की चीजें हम खत्म करेंगे। तो ईपीएफ दिया है, ईपीएफ का कुछ नहीं करना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है, लेकिन आपके एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई भी क्लेम नहीं दिया है। दैट मीन्स कि ये जो फंड है ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन देयर ओल्ड पीएल रेशियो। तो कितना है? 10,000 है। 10,000 को आपको अगर डिवाइड करना है 3:2 में, तो आप क्या करेंगे? 10,000 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000 एंड 4,000, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6,000 एंड 4,000, 6,000 एंड 4,000। क्या है ये? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR रिजर्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कंटेंजेंसी रिजर्व दिया है। कंटेंजेंसी मतलब इमरजेंसी पर्पस के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है वो होता है। ये भी 10,000 है, तो 6,000 4,000 पे इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे बाय कंटेंजेंसी रिजर्व। $6,000 एंड 4,000, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जो बैलेंस शीट में जाएगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट थिंग आपको क्या रखनी है? नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पे आपने अभी कुछ प्रॉफिट कैलकुलेट किया था रिवेल पे, ठीक है, 8,760। ये भी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और क्या था? 8,760, 5,840। क्या है ये? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑलराइट, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर अप कर ली। अब आते हैं आगे के जो भी एडजस्टमेंट दिए थे उसमें। यहाँ पे सी का एडमिशन हुआ था और सी कैपिटल कितना लाया है? 64,000। तो जल्दी से सी के कैपिटल अकाउंट में 64,000 की एंट्री कर लेते हैं। 64,000 बाय कैश अकाउंट। कितना लाया है सी? 64,000, ठीक है। चलो इसके अलावा क्या लाया है सी? 15,000 की गुडविल प्रीमियम लाया है, जो पार्टनर्स, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2, और आपके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट इन वर्किंग नोट एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड क्या है? 3:2, न्यू क्या है? 5:3:2, क्या है? 5:3:2। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। ए का न्यू रेशियो कितना है? 5/10। बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। बी का न्यू रेशियो कितना है? 3/10, ठीक है। एलसीएम लेंगे 10 × 2 × 2, 3 2 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। एलसीएम लेंगे 10 × 2 × 2, 4 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/10। तो यहाँ से हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या मिला बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको यहाँ से मिला 1:1, दैट इज इक्वल, ठीक है। तो आपको गुडविल का प्रीमियम अमाउंट कितना था? 15,000। 15,000 को अगर आप किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। 15,000 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 7,500, है ना। 7,500, 7,500। तो चलो जल्दी से 7,500 जो है गुडविल प्रीमियम का लिख लेते हैं।
7,500, 7,500, ठीक है। क्या हो गया ये बाय गुडविल प्रीमियम, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलो इसके अलावा आपको यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ यू नीड टू डू द एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में बेटा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि आपका जो नया पार्टनर है सी, उसकी कैपिटल के बेसिस पे एडजस्टमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी तीनों पार्टनर की, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आपका सी है, सीज शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है 2/10 है ना। 3:2 क्या है इनका ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2। तो जो सी का शेयर है वो कितना है 2/10, ठीक है। अब सी का कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल है 64,000 है ना। सी की कैपिटल कितनी है 64,000। तो बेटा जब सी 64,000 के लिए 2/10 लेकर आ रहा है तो फर्म की टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम, मतलब कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/5 हो रहा है ये, ठीक है, 1/5 कर लिया। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन हम इस तरफ कर लेते हैं। तो 64,000 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज व्हाट फर्म्स गुडविल। ये क्या हो जाएगी, सॉरी फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। अब आप जल्दी से जो है 64,000 इंटू 5 करते हैं 3,20,000। 3,20,000 आपकी फर्म की टोटल कैपिटल है। अब ये जो 3,20,000 कैपिटल है, टोटल कैपिटल कितनी मिल गई हमको, टोटल कैपिटल हमको मिल गई 3,20,000, यस 3,20,000 टोटल कैपिटल मिल गई। और प्रॉफिट शेयर कितना है या प्रॉफिट रेशियो कितना है, प्रॉफिट रेशियो है 5:3:2, ठीक है। इसमें हम इसको डिवाइड करना है। तो ए के शेयर में कितनी कैपिटल जानी चाहिए, 3,20,000 का 5/10, बी का 3,20,000 का 3/10, सी का 3,20,000 का 2/10, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब नाउ 32,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,60,000, क्लोजिंग कैपिटल शुड बी 1,60,000। 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 96,000। 32,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 64,000। ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी क्लोजिंग कैपिटल्स, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे जो क्लोजिंग कैपिटल होने वाली है क्या होने वाली है 1,60,000, 96,000 एंड 64। ये क्या हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब आपको एनी हाउ आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना ही रखना है, ठीक है। आपको आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है, इतना ही रखना है, दैट इज दिस। अब आप टोटल करो, अगर टोटल में इतना बैलेंस नहीं आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड मतलब सॉरी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो विड्रॉ कर लो, हटा दो। और अगर कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो ऐड ऑन कर लो, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से हम यहाँ पे टोटल करते हैं। 1,06,000 प्लस सॉरी 1,04,000, 6,000, 1,10,000, 1,10,000 प्लस 6,000, 1,16,000, ठीक है। चलो 1,16,000 प्लस 8,760 प्लस 7,500 इज इक्वल्स टू, मेरा यहाँ डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,32,260, दैट इज टू शॉर्ट फ्रॉम व्हाट 1,60,000। 1,60,000 से काफी कम है कितना 260, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि ए ने इंट्रोड्यूस कितना किया है। तो व्हाट वी नीड टू डू, 1,60,000 में से हम माइनस कर लेंगे बेटा
32,260, तो 27,740 बाय कैश अकाउंट. 27,740 is the amount that A is going to introduce in the firm. ठीक है, चलो अब B का टोटल कर लेते हैं. 52 प्लस 4, 52 प्लस 4 कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60. ठीक है, देन 67,500, तो 67,500 प्लस 5840, यहाँ का मेरा टोटल आ रहा है 73,340. कितना आ रहा है 73,340, जो कि काफ़ी कम है 96,000 से. हमको हमारा क्लोजिंग बैलेंस 96,000 करना है. 96,000 माइनस 73,340, तो आपका टोटल यहाँ पे जो कम हो रहा है वो है 22,660. तो मतलब दोनों जो पार्टनर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे अमाउंट. ठीक है, दोनों पार्टनर्स को अमाउंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर मैंने बी का कैलकुलेट किया तो मेरा बी का कैलकुलेटेड अमाउंट 73,340 आ रहा था. मतलब बी के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 73,340 ही था, लेकिन बी को क्लोजिंग बैलेंस अपना कितना रखना था 96,000 रखना था. और सेम ए के अकाउंट में भी कम आ रहा था 27,740 से, तो हमने उसको भी क्या किया इंट्रोड्यूस कर लिया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्लोज द कैपिटल अकाउंट्स. ठीक है, हो गया एडजस्टमेंट. बस इतना ही करना था हमको. दैट्स इट. ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर. अब हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट थर्ड थिंग वी नीड टू मेक बैलेंस शीट. चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट. liabilities, amount, assets, amount, and what it is balance sheet. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिख लेते हैं. तो कैपिटल अकाउंट कितना है A, B एंड C. ठीक है, 1,60,000, 96,000, 64,000. ठीक है, तो 1,90,000, 3,20,000. ठीक है, 3,20,000 इज द टोटल कैपिटल अमाउंट. ठीक है, चलो अब जल्दी से हम बैलेंस शीट में और देख लेते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है. कैपिटल हो गया. क्रेडिटर्स का हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया, तो 1,54,000 हमारे क्रेडिटर्स थे. तो 1,54,000 हमारे क्या है क्रेडिटर्स हैं. ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए. इसके अलावा ईपीएफ जैसा था वैसा ही लिखा रहेगा. 16,000 का आपका ईपीएफ था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन कंटिजेंसी रिजर्व हमने हटा दिए हैं. कैश हम दोबारा से टोटल करेंगे. डेटर्स आपके थे 37,600. ठीक है, जिसमें से बैड डेट तो कुछ नहीं हुए थे. ठीक है, बैड डेट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमने प्रोविजन 2,000 का बना दिया था. अब 37,600 थे. अब इसमें से 37,600 में से हम 2,000 माइनस करेंगे तो 35,000 कितना हो जाएगा 600. 35,600 क्या है ये डेटर्स. ठीक है, इसके अलावा स्टॉक की वैल्यू 60,000 है. स्टॉक का क्या किया था हमने 5% से डेप्रीसिएशन किया था. दैट मीन्स कि स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी
स्टॉक की वैल्यू 60,000 थी, इसको डेप्रीसिएशन 3,000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57,000 स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी करंट। 57,000 क्या हो गया आपका, स्टॉक हो गया बेटा, ठीक है। स्टॉक प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज था, रहेगा 6,000 का। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ भी चेंजेस नहीं थे, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया था प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी हम एज इट इज लिख लेंगे। कितनी दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी आपको, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 7,600, ठीक है। तो 7,600 हम प्लांट एंड मशीनरी लिख लेंगे। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है, 1,40,000। तो बिल्डिंग 1,40,000, बिल्डिंग का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1,40,000 बिल्डिंग की वैल्यू एज इट इज चली जाएगी। 1,40,000 व्हाट इट इज, बिल्डिंग। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 20,000। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 और हमने इसको 10,000 से डेप्रीसिएशन किया था, तो 2,000 हमने फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस की थी। तो फर्नीचर की बेटा करंट वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, 18,000, ठीक है। 18,000 आपका फर्नीचर हो जाएगा। अब लास्टली हमारा बच रहा है कैश। हमने सारी चीजें लिख ली हैं, अब लास्टली लेफ्ट विथ कैश। कैश का आपका 8,000 तो था ही, ठीक है, 8,000 तो था ही। कैश अकाउंट और बना लेते हैं जल्दी से ताकि हम कैश बैलेंस टोटल कर पाए। $8,000 आपका कैश बैलेंस था, ठीक है, 8,000 कैश बैलेंस था। अब इसमें से जो नया पार्टनर आया है, कौन आया है, सी, तो उसने 64,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, 15,000 गुडविल का अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो 64,000 उसकी कैपिटल हो जाएगी टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी इंट्रोड्यूस किया है, 15,000 का गुडविल इंट्रोड्यूस किया है। और क्या इंट्रोड्यूस किया है इसके अलावा, और कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपके पार्टनर्स जो थे उन्होंने कैश में एडजस्टमेंट किया है। जो ए हैं उन्होंने कैश में कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है, 27,740, 27,740 ए ने इंट्रोड्यूस किया है टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और वहीं बी ने भी कुछ इंट्रोड्यूस किया है, तो बी ने कितना इंट्रोड्यूस किया था, बी ने बेटा इंट्रोड्यूस किया है 22,660, 22,660 किसने इंट्रोड्यूस किया है, बी ने, तो बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे पूरा कैश का इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। अगर हम इनको टोटल करते हैं तो आपका टोटल आएगा 1,37,400, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड ऑन, मतलब आपका कैश का इतना बैलेंस क्लोजिंग में है। $1,37,400, ठीक है। तो कैश में कितना जाएगा यहाँ पे, 1,37,400। नाउ आपकी अब बैलेंस शीट पूरी रेडी है, अब आपको टोटल करना है और बैलेंस को क्या करना है, मैच करना है। चलो जल्दी से टोटल करते हैं। 3,20,000 प्लस 1,54,000 प्लस 16,000
तो 4,90,000 कितना आ रहा है? 4,90,000 आ रहा है मेरा लाइबिलिटी का टोटल। एसेट का टोटल करते हैं जल्दी से। 35,600 प्लस 57,000 प्लस 6,000 प्लस 7,600 प्लस 1,60,000 प्लस 18,000 प्लस 1,37,400। सो योर टोटल इज 4,90,000। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही मैच हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो हमको इतने सारा सब कुछ क्या बनाना है, इसमें पूरा वर्किंग नोट बना के इतना पूरा सॉल्व करना है। इट कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 8 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो हमने इस टाइप के एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हैं। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एडजस्टमेंट के कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन एज वेल। आप प्रैक्टिस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट करना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारी ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है तो वो आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।